नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारत में 2014 से पहले तक सब कुछ सही था। खेलों में लगातार मेडल आ रहे थे। भारत लगातार धड़ाधड़ क्रिकेट में विश्व कप जीत रहा था। लेकिन जैसे ही मोदी ने देश की कमान संभाली, सब कुछ खत्म हो गया। मेडल भी आने बंद हो गए और क्रिकेट में ट्रॉफी भी आना बंद हो गई। ये एक प्रोपेगेंडा पिछले 3 दिन से मीडिया में लगातार चल रहा है, लेकिन हकीकत लोगों को नहीं बताई जाती, क्योंकि 10 साल से यही तो चल रहा है। मुसलमानों को मोदी का डर दिखाया जाता है, गरीबों को अमीरों का डर दिखाया जाता है, अडानी को देश बेच देने का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। लेकिन आज देखिए कि मोदी ने असल में खेलों के लिए किया क्या है और कांग्रेस ने खेलों का पैसा कैसे खाया है। ये मोदी का विरोध करने वाले आपको नहीं बताएंगे कि आज भारत के खेल का बजट कितना है। ये एजेंडाधारी जो मोदी की खिलाफत करके अपनी दुकान चलाते हैं, वो नहीं बताएंगे सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत कितना टैलेंट बाहर निकला है, क्योंकि इनकी दुकानों में तो मोहब्बत भरी है और वो मोहब्बत की दुकान सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए खुलती है, बाकी वक्त वो बंद रहती है। इन पनौती कहने वालों में ये कहना ठीक नहीं होगा। इन पनौती शब्द को प्लांट करने वालों में, ट्विटर पर हैशटैग चलाने वालों में वही राजनीतिक पार्टियां क्यों हैं जो सत्ता में आने के लिए झटपटा रही हैं। सुनिए इनकी हकीकत क्या है। जिन्हें लगता है चीन हमारा दोस्त है, जिनकी संस्था चीन का पैसा खाती है, अमित शाह उन पर एक्शन लेते हैं। क्या करते थे उस पैसे का? जो लोग कहते हैं कि चीन भारत के भीतर 15 किलोमीटर तक घुस आया है, उन लोगों को झारखंड की बेटी ने चैलेंज किया है कि वो भारत की सीमा पर आकर दिखा दें अगर एक भी इंच सीमा पे चीन ने एक भी इंच भारत की जमीन ली हो। लेकिन वो इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया है। वो कैसे चलेगा? दुकान बंद हो जाएगी। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, वो तो मोदी को पनौती बताएंगे ही, और वो लोग जो पनौती बताते हैं वो शैला रशीद को सुन लें, जो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हुआ करती थी। एएनआई से बात करते हुए शैला ने बताया, केंद्र के प्रयासों से घाटी में सकारात्मक बदलाव आया है और कश्मीर गाजा नहीं है। जो बदलाव घाटी में आए हैं उसका श्रेय मैं पीएम मोदी को देना चाहूंगी, जिन्होंने ऐसी राजनीतिक स्थिति तय की जो रक्तहीन थी। और अगर एक पनौती प्रधानमंत्री के होते हुए ये हुआ है, तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए। भाई ये लोग हैं जो कहते थे भारतीय सेना कश्मीर में महिलाओं पर अत्याचार कर रही है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज कश्मीर के युवा पत्थरबाजी नहीं करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं और देश के विकास में साथ चलने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। एक और उदाहरण सुनिए। राहुल गांधी 1 हफ्ते की छुट्टी बिताकर आए हैं लद्दाख में और उन्होंने वहां देखा कि चीन भारत की सीमा में 15 किलोमीटर तक भीतर घुसाया है। लेकिन झारखंड की बेटी है, उनका नाम है कंचन उर्फ सैंडी। उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी को सीमा पर लेकर चलेंगी और दिखाएंगी कि चीन ने 1 इंच भी जमीन नहीं ली। लेकिन राहुल नहीं जाएंगे और राहुल ये भी नहीं बताएंगे कि 1962 में चीन ने भारत की जो 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया था, जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसे वापस लेने के लिए उनकी पार्टी ने क्या किया, नहीं बताएंगे। और अगर बता भी दिया तो कहेंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई। तो अगर आज हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जैसे गलवान में दिया था, तो देश को ऐसा पनौती प्रधानमंत्री चाहिए। और जो लिबरांडू गैंग लेफ्टिस्ट पत्रकार चीन से पैसा लेकर ये तय करने की कोशिश करते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले चीन को लेकर कैसे प्रोपेगेंडा चलाना है, किन किन मुद्दों को उठाना है, वो भी सुन लें। ये लोग चीन के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी पत्रकारों की आवाज दबाना चाहते हैं, तो पत्रकारों की आवाज कोई नहीं दबाता, बल्कि गद्दारों पर कार्रवाई होती है। जिन लोगों को 38 करोड़ एजेंडा चलाने के लिए मिले हैं, जो बात जैसे आरोप लग रहे हैं, और अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फिर देश को पनौती प्रधानमंत्री ही चाहिए। अब सुनिए, असल में प्रधानमंत्री किन लोगों के लिए पनौती है, क्योंकि मोदी पनौती तो हैं, और वो पनौती हैं केजरीवाल के लिए, राहुल गांधी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, नीतीश कुमार के लिए, शरद पवार के लिए, लालू यादव के पूरी परिवार के लिए। क्योंकि जब से मोदी आए हैं, इनके घोटालों की दुकान नहीं चल रही। लालू का पूरा परिवार घोटालों में फंसा है। ममता दीदी का भतीजा फंसा है। ममता दीदी की एक सांसद हैं महुआ मोइत्रा, वो तो संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरी हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो
तो उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। राहुल गांधी तो उस परिवार में पैदा हुए हैं जिस घर में पैदा होने का मतलब प्रधानमंत्री बनना ही है। लेकिन राहुल गांधी के अरमानों पर तो अभी तक पानी फिरा हुआ है। तो राहुल गांधी के लिए मोदी पनौती हैं। केजरीवाल को ले लीजिए, जितने काम इन्होंने किए हैं उन सब में इनके ऊपर, इनकी सरकार के ऊपर घोटालों के आरोप लगे हैं। इनके तमाम नेता जेल में हैं और जब जेल जाने की जो तलवार है वो खुद केजरीवाल पर भी लटकी है। शराब नीति को छोड़ दीजिए, जिस शिक्षा मॉडल का ढिंडोरा सारे देश में पीटते हैं उसी में क्लासरूम घोटाले में फंसे हैं। केजरीवाल के किसी भी विभाग में चले जाइए, काम की खबर बाद में लगेगी, पहले घोटालों की खबर लगेगी। तो ये जो लोग हैं जो जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, उन्हें मोदी जवाब देते हैं कि देश में गरीब की बात होनी चाहिए। तो ये जो भी हथियार लेकर आते हैं सब पर मोदी पलीता लगा देते हैं। तो इन लोगों के लिए मोदी पनौती हैं। अब आखिर में वो सच्चाई भी सुन लीजिए जिसे लेकर ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। 3 दिन से पनौती को ट्रेंड करवाया जा रहा है, मतलब खेल क्रिकेट। खेल के लिए विरोधियों के मुताबिक पनौती कहे जाने वाले मोदी ने क्या किया है। जिस देश में गली गली में टैलेंट दम तोड़ देते थे, उस देश की गली गली से निकले टैलेंट अब दुनिया में मंचों पर देश को मेडल दिला रहे हैं। इसी साल भारत ने एशियाई खेलों का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया अभियान से निकले करीब 125 खिलाड़ी एशियाई खेलों का हिस्सा बने थे। इनमें से 36 ने मेडल जीता और कुल एशियाई खेलों में हमने 107 मेडल जीते हैं, जो अब तक का एशियाई खेलों का हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 655 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था। ये लोग वोटों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे भी जो लोग प्रधानमंत्री के पिता और पत्नी तक को राजनीति में घसीट लाए हो, प्रधानमंत्री को गाली तक दे चुके हो, उनके लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सुनिए, 2012 में लंदन में ओलंपिक में भारत ने 83 एथलीटों ने भारत के क्वालिफाई किया था। लेकिन गौर से सुनिएगा, मोदी सरकार के रहते हुए 2 ओलंपिक, रियो डी जेनेरियो में 2016 में 117 और टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए 126 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। ये आंकड़े हैं और इन्हें कोई भी देख सकता है, लेकिन विरोधी जब देखेंगे तो प्रोपेगेंडा का चश्मा उनकी आंखों पर लग जाता है। अब मोदी सरकार में खेल का ढांचा बनाने के लिए उठाए गए कदमों पर गौर करिए। 9 सालों पहले के मुकाबले खेल बजट आज 3 गुना हो चुका है। जो बजट कभी 760 करोड़ हुआ करता था, वो आज 3000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इसे बढ़ाने के पीछे का मकसद है खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण देकर भविष्य के लिए उन्हें तैयार करना। खेलो इंडिया के तहत टैलेंट पूल तैयार करने का काम किया जा रहा है। इस समय देश भर के करीब 3000 खिलाड़ियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन खिलाड़ियों को 8 साल के लिए सालाना 5 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं, जो ग्रामीण स्तर तक खेल के ढांचों को लेकर केंद्र सरकार पैसा दे रही है। राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता दी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये आज ही शुरू किया गया है, नहीं, ये जब मोदी आए थे सत्ता में तभी से शुरू है, क्योंकि सरकार का इरादा साफ है। सरकार का मानना है देश की प्रगति इस बात से जुड़ी हुई है कि देश में खेल का ढांचा कितना व्यापक और कितना मजबूत है। यही कारण है मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भी खेल विकास योजनाओं के तहत 6800 करोड़ रुपए जारी किए थे। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ जीत को ही सेलिब्रेट नहीं करते, वो हार पर भी खिलाड़ियों का ढांढस बंधाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये एजेंडा चलाया गया उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मोदी विरोधी भारत की हार की ही कामना कर रहे थे, या फिर लोग इंतजार में बैठी थी कि कब टीम इंडिया हारे और कब वो मोदी को घेरने के लिए मैदान में आए। तो यहाँ इन लोगों से मेरा एक सवाल है, जो मेडल एशियाई खेलों में आए हैं, ओलंपिक में आए हैं, उसका श्रेय भी क्या ये लोग मोदी को दे सकते हैं? वो नहीं देंगे, क्योंकि ये उनकी मोहब्बत की दुकान को सूट नहीं करेगा। और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो उनकी दुकान का शटर बंद हो जाएगा। तो मोदी के चक्कर में देश का विरोध ना करें, खिलाड़ियों की काबिलियत पर सवाल ना उठाएं, क्योंकि वो लोग देश के सम्मान के लिए खेलते हैं। ट्रॉफी देश के नाम जाती है, खिलाड़ी उस ट्रॉफी को अपने घर लेकर नहीं जाते। तो इस तरीके का जो भी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, आप भी उन पर ध्यान दें और हकीकत से पहले रूबरू हों, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचे। आपको ये खबर कैसी लगी उस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।